जय सिया राम। स्मार्ट जीनियस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम वेब डेवलपमेंट के कोर्स में HTML को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट जीनियस एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स फॉर बिगिनर टू एडवांस की प्ले लिस्ट को सेव नहीं किया, तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सेव कर लें और बुक मार्क कर लें। आप यहाँ से बुक मार्क कर लें। आप लोगों के साथ मैं भी बुक मार्क करता चलता हूँ, जिससे आपको हमारी वीडियो सीरीज़ बाई सीरीज़ अवेलेबल हो पाएगी। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे पिछली क्लास को नहीं देखा है, तो सबसे पहले आप उस क्लास को देख लें, इंट्रोडक्शन टू HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट एंड हाउ वेबसाइट वर्क। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है और जावास्क्रिप्ट क्या होता है और वेबसाइट काम कैसे करती है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, फिर आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था। मैंने आपको बताया था कि HTML क्या होता है। तो हमारे बॉडी में जैसे स्केलेटन होता है, उसी प्रकार से वेबसाइट का स्केलेटन होता है HTML। HTML हमारी वेबसाइट का स्केलेटन होता है और हमारे बॉडी में जो ब्यूटी दिखती है वो सारी, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हमारे शरीर पे स्किन है, ये सारा जो काम करता है वो CSS करता है। मतलब ब्यूटी का काम, हमारे स्केलेटन पे ब्यूटी का काम CSS करता है। और हमारे जो बॉडी है, बॉडी के अंदर ब्रेन का और नर्व्स का जो काम है वो जावास्क्रिप्ट करता है। तो हमारी वेबसाइट का जो स्केलेटन होता है वो होता है HTML, और हमारे स्केलेटन के ऊपर जो डिज़ाइनिंग का काम करता है, ब्यूटी का काम करता है, वो होता है CSS। और हमारी वेबसाइट में जो ब्रेन ऐड करता है, लॉजिक ऐड करता है, वो करता है जावास्क्रिप्ट। तो HTML स्केलेटन होता है, CSS जैसे हमारी बॉडी में स्किन होती है, ब्यूटी होती है, उसी प्रकार से CSS ब्यूटी का काम करता है, स्किन का काम करता है, और जावास्क्रिप्ट हमारे बॉडी में ब्रेन का काम करता है। फिर हमने समझा था कि वेबसाइट काम कैसे करती है। तो एक यूज़र, जैसे हम वेबसाइट कैसे एक्सेस करते हैं, किसी भी जानकारी को अगर हमें गूगल से लेना होता है तो हम ब्राउज़र पे सर्च करते हैं। तो यूज़र क्या करता है, ब्राउज़र पे कुछ सर्च करता है, ब्राउज़र उसको रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। ब्राउज़र पे हम कोई भी जानकारी जो हमें चाहिए वो हम सर्च करते हैं, फिर ब्राउज़र क्या काम करता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। और सर्वर क्या होता है, सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो वैन नेटवर्क से कनेक्ट होता है। आप जानते होंगे वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। एक ऐसा कंप्यूटर जो वर्ल्ड के सारे कंप्यूटर से कनेक्ट है नेटवर्क द्वारा। अब सर्वर क्या काम करता है, फिर जो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट मिली है उस रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके रिस्पॉन्स में ब्राउज़र को HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को देता है। तो मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट इस प्रकार से काम करती है। और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख ले, आपको समझ में आ जाएगा कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है और वेबसाइट काम कैसे करती है। वैसे मैंने आपको बता दी, फिर भी आप इस वीडियो को देख लें एक बार। फिर इस वीडियो में, इस क्लास में हम अपने वेबसाइट को लिखने की तैयारियां करने वाले हैं। HTML के कोड को लिखने की तैयारियां करने वाले हैं। अब आप कहेंगे सर HTML लिखने की तैयारियां, आप HTML को तो नोटपैड में भी लिख सकते हैं। तो हाँ, हम नोटपैड में भी HTML को लिख सकते हैं, पर हम नोटपैड में नहीं लिखेंगे, क्योंकि नोटपैड में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हम अपने HTML को कोड करेंगे तो हमारे HTML को एक एक करके हमको पूरा कोड लिखना पड़ता है। नोटपैड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो हम नोटपैड को यूज़ नहीं करेंगे। अभी मैं आपको बता दूंगा कि हम नोटपैड को क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम एक IDE का यूज़ करेंगे जिसका नाम है VS कोड। अब आप कहेंगे सर ये IDE क्या है, तो IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब आप गूगल पे जाके सर्च करें व्हाट इज़ IDE, तो आपको डिटेल मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी गूगल से। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आपको आसान शब्दों में मैं कहूँ तो IDE एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें कोड करने में हेल्प करता है। हम जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, हम किसी भी HTML में टैग को लगाएंगे, जैसे P टैग लगाएंगे, तो P टैग को हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के माध्यम से शो करते हैं कि P टैग ओपन स्लैश करके P क्लोज। तो हमसे P लिखेंगे और हम एंटर करेंगे तो वो हमारा टैग जो है वो कंप्लीट आ जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि हम किसी भी HTML के जो हमारा जो
सिंटैक्स है, कोड है, उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे और हमारा जो आईडी है उसको ऑटो जनरेट कर देता है। तो आईडी हमें कोड को लिखने में हेल्प करता है। और अगर आपको जानना है तो आप इस वेबसाइट पे जाके व्हाट इज़ एन आईडी इसको आप पढ़ सकते हैं, पर हम अपने इस वीडियो में VS कोड को इंस्टॉल करते हैं। बाकी आप जब VS कोड को यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। और यहाँ पे गूगल पे कुछ आईडी है, जैसे विजुअल स्टूडियो है, Cloud9 आईडी है, एक्लिप्स है, बहुत प्रकार की आईडी होती है। तो हम क्या करेंगे, हमें अपने वेब डेवलपमेंट के लिए VS कोड को इंस्टॉल करेंगे। और VS कोड इन फ्यूचर आप कोई और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, जैसे सीखते हैं C लैंग्वेज, C++, पाइथन, इन सब में आपको VS कोड की आवश्यकता पड़ने वाली ही है। तो VS कोड की आदत आप डाल लें। तो हम VS कोड इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में। सबसे पहले मैं अब न्यू टैब खोल लेता हूँ और न्यू टैब में जाके आप गूगल पे सर्च करेंगे डाउनलोड VS कोड। अब हमारे सामने ये लिंक ओपन हो जाता है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड मैक, लिनक्स और विंडोज़। अब आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा VS कोड। VS का मतलब होता है विजुअल स्टूडियो कोड। अब ये विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है विशेष रूप से डेवलपरों के लिए। तो ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब आपके पास डाउनलोड के लिए ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर विंडोज़ है तो आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लें, लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए डाउनलोड कर लें, और मैक यूज़ कर रहे हैं तो मैक के लिए डाउनलोड कर लें। और अगर आपके सिस्टम में इस प्रकार से ना दिखे तो शायद इस प्रकार से शो हो सकता है। मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर क्लिक करता हूँ, इस प्रकार से भी आपके सिस्टम में शो हो सकता है। तो डाउनलोड फॉर विंडोज़, मैं विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज़ के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा। अब ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड होने लग जाएगा। अब देखिए ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड होने लग गया। एक्चुअल में मेरे सिस्टम में पहले से ही डाउनलोड है, तो मैं यहाँ डाउनलोड्स में जाके इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ये मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और मेरे सिस्टम में पहले से ही है। अगर आपको देखना है कि कहाँ है तो शो इन फोल्डर पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट डाउनलोड्स में लेके चला जाएगा। वरना ये डाउनलोड की हुई चीज़ हमारे दिस PC में डाउनलोड्स में सेव होती है। तो ये दिस PC में डाउनलोड्स में सेव होता है। तो अब हम यहाँ डाउनलोड्स में आ गए। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। डबल क्लिक करके मैंने इसको ओपन किया। अब ये हमारा इंस्टॉलेशन की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पूछेगा कि आपको इंस्टॉल करना है, तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल में मैंने VS कोड को एक बार पहले भी इसमें इंस्टॉल कर रखा है। तो इसमें ये 3 चेक पहले से होते हैं, ये 3 चीज़ें टिक होती हैं। अगर आप जब स्टार्टिंग में नया इंस्टॉल करेंगे तो ये तीन बॉक्सेस पे अनटिक होगा। तो सबसे पहले आप इन तीनों पे टिक कर दें। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, कि आपको डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करना है, हाँ हमको करना है। फिर आप ये दोनों को आपको टिक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐड ओपन विथ कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, तो आप इस पे भी टिक कर दें और इस पे भी टिक कर दें। ओवरऑल इन सभी पे आप टिक कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें और इंस्टॉल पे क्लिक करें। अब हमारा VS कोड यहाँ पे इंस्टॉल होने लग जाएगा। अभी हमारा VS कोड इंस्टॉल हो रहा है। तब तक हम क्या करते हैं, हम एक फोल्डर बना लेते हैं। मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और डेस्कटॉप पे मैं राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लिया। और एक एक्चुअल में न्यू फोल्डर हम माउस से भी बना सकते हैं, और न्यू फोल्डर बनाने का एक आसान शॉर्टकट की भी होता है। जब तक इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। हम कीबोर्ड में कंट्रोल बटन और शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे और N बटन दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट N। अब कंट्रोल शिफ्ट N दबाते ही हमारे पास न्यू फोल्डर बन गया। न्यू फोल्डर बनाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट N। अब मैं यहाँ कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट कोर्स। तो हम यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कोर्स नाम का एक फ़ोल्डर बना देते हैं और हम यहाँ पे एंटर करते हैं। ये हमारा फोल्डर आ चुका है। अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है। तो एक्चुअल में हम VS कोड को क्यों यूज़ कर रहे हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, विंडोज़ R बटन दबा कर रन बॉक्स ओपन होगा और रन बॉक्स में मैं लिख देता हूँ नोटपैड। अभी हमारा नोटपैड ओपन हो रहा है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों हम VS कोड का यूज़ करने वाले हैं।
ये हमारा नोटपैड ओपन होके आ गया सामने। अब हम HTML के कोड को करना है, तो हम HTML के, आपने अगर नॉर्मली अगर HTML कभी देखा हो, तो अगर नहीं देखा है तो आप इस वीडियो से तो स्टार्ट कर ही सकते हैं, पर अगर जिन्होंने देखा है तो HTML का कोड हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, HTML हेड टाइटल। तो ये इस प्रकार से हम अपने HTML को कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ HTML के कोड को लिख रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम HTML के कोड को लिखते हैं। फिर रहता है हमारा बॉडी, फिर हमारा यहाँ स्लैश बॉडी होती है, फिर स्लैश HTML, देन स्लैश हेड। तो इस प्रकार से कुछ हम HTML कोड को लिखते हैं। पर नोटपैड में देखिए मुझे एक एक वर्ड मुझे लिखना पड़ रहा है, और ये एक एक वर्ड मुझे VS कोड में नहीं लिखना पड़ेगा, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। फिर आप यहाँ से सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम जो फाइल सेव करते हैं HTML की, वो index.html नाम से सेव करते हैं। तो अब इंडेक्स नाम से क्यों सेव करते हैं, आने वाली क्लास में मैं आपको डीपली बताऊंगा, जब हम HTML के कोड को लिखना अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ, और यहाँ पे आ रहा है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। मैं इस पर अनटिक करता हूँ, फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। अभी मुझे इसको ओपन नहीं करना है, अभी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। और अब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ये विजुअल स्टूडियो कोड करके एक ऐसा यहाँ पे आइकन शो होने लग जाता है। जब आप इंस्टॉलेशन के समय क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक किए होंगे, तो यहाँ पे एक ये शो होने लग जाएगा, और आप स्टार्ट मेन्यू पे जाके भी VS कोड लिखेंगे तो ये अवेलेबल हो जाएगा। ये हमारा VS कोड यहाँ आ गया है, हम यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड हमारा स्टार्ट मेन्यू से हम ओपन कर सकते हैं। और एक्चुअल में हम अभी VS कोड को कैसे यूज़ करने वाले हैं, मैं अभी आपको डीपली बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये VS कोड जब हमारे सामने ओपन हो गया, अब आप देखेंगे ब्लैक कलर की स्क्रीन आ गई हमारे पास। तो आप इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर आप ट्रस्ट करिए ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। आप जब धीरे धीरे जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस HTML की क्लासेस में। तो हम यहाँ पे ओपन फोल्डर, अब ये जो भी हम फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर को यहाँ ओपन फोल्डर पे क्लिक करके इस फोल्डर को इस VS कोड में ओपन करते हैं। हम ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे भी मैंने अपने फोल्डर को बना रखा है वो फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा। तो मैंने डेस्कटॉप पे वेब डेवलपमेंट कोर्स नाम से बनाया था, और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करूँगा। अब वो जो फोल्डर है मेरे VS कोड में ओपन हो जाएगा। ये मेरे VS कोड में वेब डेवलपमेंट कोर्स करके ये फोल्डर ओपन हो चुका है। तो इस प्रकार से हम किसी फोल्डर को VS कोड में ओपन कर सकते हैं, हम किसी फाइल को VS कोड में ओपन कर सकते हैं। फाइल को ओपन करना है तो कैसे करेंगे, या फोल्डर को ओपन करना है तो दूसरा तरीका होता है। हम यहाँ पे फाइल मेन्यू पे जाते हैं, और फाइल मेन्यू पे जाने के बाद ओपन फाइल से हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, HTML की फाइल को, CSS की फाइल को, या जावास्क्रिप्ट की फाइल को। और हम ओपन फोल्डर वाले ऑप्शन से हम फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। या तो आप VS कोड ओपन करके किसी फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, पर एक्चुअल में हम इस प्रकार से यूज़ नहीं करते हैं। हम करते हैं किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं, और वहाँ जाके हम राइट क्लिक करेंगे। जैसे मैंने वेब डेवलपमेंट कोर्स के फोल्डर में आ गया, मैं वेब डेवलपमेंट के कोर्स के फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, और मैं इस फोल्डर के अंदर जाके माउस के राइट क्लिक को करूँगा। मैं राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन शो होता है। अगर आप विंडोज़ 10 वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप में शायद ये ऑप्शंस ना आए। अगर आप 11 यूज़ कर रहे हैं तो आप में ये ऑप्शन आता है। तो हम यहाँ से, अगर आप 10 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार से शो होगा, और 11 यूज़ कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ओपन विथ कोड आ रहा है। ओपन विथ कोड ये आना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने इंस्टॉलेशन के दौरान उन सभी बॉक्सेस पे चेक कर रखा था तो ओपन विथ कोड आएगा। अभी ओपन विथ कोड पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये जो फोल्डर है मेरा, ये फोल्डर मेरा VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो एक्चुअल में हम इस प्रकार से VS कोड को ओपन करते हैं कि हमारा फोल्डर डायरेक्ट जो है VS कोड में ओपन हो जाए। अब यहाँ वेलकम स्क्रीन आती है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इससे हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर होता है एक्सप्लोरर, और नीचे यहाँ पे हमारे फोल्डर का नाम शो हो रहा है। मतलब अभी हम VS कोड में अपने वेब डेवलपमेंट नाम के
फोल्डर के अंदर है। VS कोड में हम वेब डेवलपमेंट नाम के कोर्स का जो हमारा फोल्डर है उस फोल्डर में हम अभी VS कोड में हैं। अब हमारे पास इस जगह पे दो चार ऑप्शंस दिखते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। पहले वाले पे आप जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ लिखा था न्यू फाइल। इस वाले ऑप्शन से हम फाइल को क्रिएट करते हैं और इस वाले ऑप्शन से हम न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं। और बगल में आप देखेंगे ये रिफ्रेश का बटन है। रिफ्रेश के बटन से जैसे अगर मैंने फोल्डर के अंदर जाके मैंने किसी फाइल को बनाया, मैं अगर इसके अंदर जाके कोई फाइल को बनाता हूँ या फोल्डर को बनाता हूँ, तो अगर कभी इसमें ये शो नहीं होता है वो फोल्डर बना हुआ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं तो वो फोल्डर यहाँ पे शो हो जाता है। फिर ये कोलैप्स वाला ऑप्शन है, इसको समझने की फ़िलहाल में अभी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब एक वेबसाइट क्या है, अब हम समझते हैं एक वेबसाइट क्या है। तो हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं और फाइल पे जाके index.html एक वेबसाइट है। एक सिंपल सी वेबसाइट क्या है, एक सिंपल सी वेबसाइट है index.html। और एक CSS क्या है, एक CSS क्या है तो style.css एक CSS फाइल है। और जावास्क्रिप्ट की फाइल क्या है, तो मैं यहाँ पे brain.js एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो index.html एक HTML फाइल है। एक नॉर्मल सी वेबसाइट क्या है, index.html एक नॉर्मल एक वेबसाइट है। तो एक्चुअल में हम HTML के फाइल को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं और न्यू फाइल पे जाने के बाद वहाँ पे हम नाम एंटर करते हैं। फिलहाल में अभी मैंने ये तीनों बना रखे हैं। तो यहाँ इस फाइल पे क्लिक करने के बाद इंडेक्स, अभी फ़िलहाल के लिए मैं जावास्क्रिप्ट को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी हम जावास्क्रिप्ट को नहीं समझ रहे हैं, अभी हम HTML सीख रहे हैं। और CSS को भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो हम और जावास्क्रिप्ट को भी मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ आपको इजीली समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और index.html हमारी फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट में हमें अपनी वेबसाइट का नाम रखना होता है index.html। और ये इंडेक्स क्यों रखते हैं हम, आने वाली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इंडेक्स क्या होता है। ये मेन फाइल होती है। जब भी हम अपनी वेबसाइट को इंटरनेट पे होस्ट करेंगे, इंटरनेट पे डालेंगे, तो जो हमारा वेब ब्राउज़र है वो index.html नाम की फाइल को ही फाइंड करता है, ढूंढता है। तो हम अपनी वेबसाइट का नाम हमेशा से index.html रखते हैं। जो हमारी मेन वेबसाइट की फाइल होती है उसका नाम हम index.html रखते हैं। इंडेक्स नाम रखना हमें कंपलसरी होता है। तो अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, index.html, आपको .html लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप .html नहीं लगाएंगे तो हमारी HTML की फाइल बढ़िया तरीके से नहीं बन पाएगी। अगर आपने .html सही से लगाया तो आप यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ब्रैकेट्स आ रहे होंगे। ब्रैकेट आने का मतलब ये कि हमारी HTML की फाइल अच्छे से बन चुकी है। अब मैं यहाँ पे जल्दी से HTML के कोड को लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके शिफ्ट बटन के साथ 1 बटन दबाऊंगा। तो यहाँ पे 1 बटन दबाने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। एक्सक्लेमेशन मार्क के जस्ट बगल में यहाँ लिखा आ रहा होगा एमिट एप्रीब्रेशन। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा या तो एंटर करूँगा तो आप यहाँ बड़ा ध्यान से देखेंगे हमारा जो HTML का जो पूरा कोड है वो यहाँ आ चुका है। जो हमारा HTML का कोड है वो पूरा यहाँ आ चुका है। ये है VS कोड की पावर। अगर यही सेम काम अगर मुझे नोटपैड में करना पड़ता है तो एक एक चीज़ लिखना होता है। मैं HTML लिखता, हेड लिखता, टाइटल लिखता, बॉडी लिखता, और ये सारी चीज़ें मुझे लिखनी पड़ती। ये नोटपैड में हम नहीं कर सकते हैं जिस प्रकार से VS कोड में आ गया। VS कोड एक टेक्स्ट एडिटर है, एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो हमें कोड लिखने में सहायता करती है। अब आप देखेंगे मैं अगर 1-2 टैग लगाता हूँ, अभी आपको अगर शायद आपको पता होगा H1 टैग वगैरह, अगर नहीं पता तो इस क्लासेस में आपको पता चल जाएगा, आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ
एच लिखूंगा और ये मुझे सजेस्ट करता है कि आप क्या यूज़ करने वाले हैं। मैंने सिर्फ एक अक्षर लिखा और यहाँ पे देखिए ये सजेस्ट करता है। मैं एच लिखा कि आप H1 लेना चाहते हैं, H2 लेना चाहते हैं। अगर मैं H1 के पास जाकर क्लिक करूँ या एंटर दबाऊँ तो ये देखिए ऑटोमेटिक ओपन एंड क्लोज हो गया। ये VS कोड की पावर है। हम VS कोड को अच्छे से समझेंगे अपनी क्लासेस में। अभी फ़िलहाल में आपको ये अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम सीरीज़ बाय सीरीज़ समझेंगे। और अब थोड़ा VS कोड के बारे में बात कर लेते हैं। VS कोड में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से तो ये होता है एक्सप्लोरर। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने इस एक्सप्लोरर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ओपन क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर्च होता है। सर्च अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप फिलहाल के लिए यहाँ पे फिर गिट होता है। गिट क्या होता है मैं आपको बता दूंगा आने वाली क्लासेस में। फ़िलहाल में इसको भी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं एक्सटेंशन पे। अभी एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे हमारे विंडोज़ में स्टोर होता है और हमारे एंड्रॉयड में प्ले स्टोर होता है, उसी प्रकार से इसमें एक्सटेंशन होता है, स्टोर की तरह काम करता है। यहाँ पे हम एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाके एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है लाइव सर्वर। बहुत अच्छा एक्सटेंशन है। हम यहाँ पे लिखेंगे लाइव सर्वर। आप भी लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लें क्योंकि आपको बहुत ज़रूरी पड़ने वाली है लाइव सर्वर की। तो यहाँ पे लाइव सर्वर मैंने लिखा तो यहाँ पे लाइव, और आपको इसके लिए आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे लाइव सर्वर पे मैंने क्लिक किया है और लाइव सर्वर पे क्लिक करने के बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ये लाइव सर्वर पे मैंने क्लिक किया और इंस्टॉल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको VS कोड के बारे में और जानकारी दे देता हूँ। और यहाँ पे इसका गियर आइकन होता है, सेटिंग होती है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी सेटिंग आती है। जैसे यहाँ पे आता है एक्सटेंशन सेटिंग। एक्सटेंशन सेटिंग में हम एक्सटेंशन को सेटिंग कर सकते हैं। ये सब हम आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे अच्छे से। और फिर यहाँ पे सेटिंग होता है। मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये सेटिंग का जो पेज है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सेटिंग में दो प्रकार की सेटिंग होती है, यूज़र सेटिंग एंड वर्क स्पेस सेटिंग। अगर कुछ सेटिंग ऐसी होती है जैसे कि अगर मुझे इसी फोल्डर में मुझे वो सारी चीज़ें रखनी है तो मैं यूज़र सेटिंग करूँगा। और अगर मुझे कुछ सेटिंग ऐसी होती है जो मैं सब में कॉमन रखना चाहता हूँ तो मैं वर्क स्पेस सेटिंग करूँगा। तो मैं एक सेटिंग कर लेता हूँ जूम। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो यहाँ पे जूम करके एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जूम लिखा हुआ आ गया, माउस व्हील जूम। तो माउस व्हील जूम का मैं यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए लगता है। यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ। तो जो माउस का जो हमारा जो व्हील है, अगर आप उसको आगे की ओर मूव करेंगे तो ये जूम होगा और जूम इन जूम आउट होता है। तो ये हमारे माउस व्हील का काम होता है। अगर मैं उसको अगर देखिए मैं जूम कर रहा हूँ तो जूम हो गया, और जूम इन करूँगा जूम इन हो जाएगा, जूम आउट करूँगा जूम आउट हो जाएगा। तो ये माउस व्हील से जूम इन जूम आउट होता है। तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने इसको इनेबल कर दिया। और आपको जैसे जैसे जिन सेटिंग्स की ज़रूरत होगी मैं वो धीरे धीरे करके आपको मैं बताता चलूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं सेटिंग वाले ऑप्शन को क्लोज कर देता हूँ। और अब हमारा ये VS कोड के अंदर लाइव सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल लिखा हुआ आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये फाइल वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं, एक्सप्लोरर पे आ जाते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये हमारे पास VS कोड आ गया। अब हमारा लाइव सर्वर जब इंस्टॉल हो जाता है, फिलहाल मैं H1 में एक कुछ कंटेंट डाल लेता हूँ। दिस इज हेडिंग। अब आप VS कोड के अंदर आए। मैं देखिए यहाँ पे एक VS कोड की विशेषता बताऊँ। हमारी जब फाइल सेव नहीं होती है, सेव अगर नहीं है तो आप यहाँ पे जाकर देखेंगे index.html के जस्ट बगल में एक वाइट डॉट आता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी फाइल सेव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, Ctrl+S से सेव करेंगे। तो अभी ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब हमारे सिस्टम में अभी हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था। लाइव सर्वर हमारे पास यहाँ पे शो होता है। आप यहाँ देखेंगे गो लाइव का एक ऑप्शन आ रहा है, गो लाइव। इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब लाइव सर्वर क्या होता है, हम इन फ्यूचर अपनी वेबसाइट को सर्वर पर होस्ट करेंगे तो हमें सर्वर का फील देता है लाइव सर्वर। जब हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ब्राउज़र ओपन हो जाता है। और क्या होता है कि जैसे हम
फाइल को ओपन करते हैं, जैसे मैं अपने HTML के कोड को लिख रहा हूँ तो उसको देखने के लिए मुझे फोल्डर के अंदर जाके अपनी फाइल को ओपन करना होता है, और उसके बाद से जो भी मैं यहाँ पे टास्क करता हूँ, सेव करता हूँ, तो फिर वहाँ पे मुझे रिफ्रेश करना पड़ता है। तो वो रिफ्रेश ना करना पड़े उसके लिए ये लाइव सर्वर बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको यहाँ पे यहाँ पे स्टार्टिंग में मेरे पास अलाउ का ऑप्शन आ रहा है, शायद आप में आ सकता है, और अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगर आया है तो अलाउ पे क्लिक कर दें। तो मैंने यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा लाइव सर्वर ओपन हो चुका है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं जैसे अगर लाइव सर्वर क्या होता है कि हमें एक्चुअल सर्वर का फील देता है। अगर इन फ्यूचर जैसे हम वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट को अगर सर्वर पे होस्ट करते हैं तो सर्वर का जो फील है हमें लाइव सर्वर देता है। तो अभी से हम लाइव सर्वर की भी आदत डालेंगे, क्योंकि लाइव सर्वर बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे अगर मैं कोई भी फाइल में अगर कुछ भी लिखता हूँ, अपने HTML की फाइल में लिखता हूँ, तो उसको मुझे रिजल्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ता है कि जैसे मैंने इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब फिलहाल में तो लाइव सर्वर ओपन हो गया है, मैं भी आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे index.html नाम से एक ब्राउज़र का आइकन आ गया है, मतलब ये हमारे वेबसाइट पूरी तरीके से ठीक बनी है, इसलिए ये ऑप्शन आता है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद हमारा वेबसाइट जो होती है वो ओपन होती है। अब फिलहाल में अगर आपने नया नया ओपन किया तो आपसे पूछता है कि आपको किस प्रकार का एक्सटेंशन रखना है, किस ऐप में इसको ओपन करना है। तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट में माइक्रोसॉफ्ट एज में होता है, तो मुझे गूगल क्रोम में ओपन करना है। तो और मैं आपको कहूँगा कि आप भी गूगल क्रोम में ओपन कर लें, क्योंकि गूगल क्रोम ब्राउज़र मुझे जहाँ तक बहुत अच्छा लगता है, और आप भी गूगल क्रोम को यूज़ करें। और अगर माइक्रोसॉफ्ट एज अच्छा है तो एज आपकी चॉइस है, आप एज में भी कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स में भी कर सकते हैं, जो भी ब्राउज़र आप उसमें ओपन कर लें। फिलहाल के लिए मैं ऑलवेज करके कि हमेशा के लिए इसमें सेट हो जाए। तो ये गूगल क्रोम का आइकन आ गया। तो अब देखिए आप, ये मेरा यहाँ रिजल्ट ओपन हो चुका है। तो अब अगर मैं कोई भी कोड अगर इसमें लिखता हूँ, तो अगर मैं जैसे HTML में p टैग होता है, मैं पैराग्राफ का यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ, अब आपको ये चीज़ें अभी मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक HTML के कोड को लिखा, अगर आपको देख के ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आगे आने वाली क्लास में हम अच्छे से समझेंगे कि HTML के इस पूरे कोड के बारे में बात करेंगे कि ये क्या है। फिलहाल में मैं आपको करके VS कोड के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद मैंने इस ब्राउज़र को, यहाँ मिनिमाइज था तो मैंने यहाँ पे ओपन किया। देखिए अभी मैंने वहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे वो नहीं आया है, तो हमें क्या करना होगा, इसको रीलोड करना पड़ेगा जो मैंने सेव किया। यहाँ रीलोड दिस पेज पे क्लिक करूँ, या तो यहाँ पे जाके एंटर पे क्लिक करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाता है, रीलोड हो जाता है। तो मैं जैसे इस पर रीलोड करूँगा, ये हमारे पास जो मैंने पैराग्राफ लिखा था HTML के अंदर वो यहाँ आ चुका है। तो ये हमारे पास नॉर्मल तरीका होता है अपने कोड को देखने का। और सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम गो लाइव पे मैंने क्लिक किया है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर ओपन कर रखा था, पोर्ट 5500 लिखा हुआ आ रहा है, तो अभी मेरा लाइव सर्वर ओपन है और एज के अंदर ओपन था। देखिए अब देखिए एज के अंदर ओपन था, एज नाम का जो ब्राउज़र है माइक्रोसॉफ्ट का उसमें ओपन था, इसमें मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एज में मेरा ये लाइव सर्वर ओपन था, तो लाइव सर्वर में क्या हुआ कि देखिए मुझे यहाँ रिफ्रेश नहीं करना पड़ा। लाइव सर्वर क्या काम करता है कि जैसे ही मैं फाइल में कोड करता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, वो ऑटोमेटिक इसको रीलोड कर देता है, रिफ्रेश कर देता है। तो ये हमारे लाइव सर्वर की एक विशेषता है कि हम अपनी फाइल के अंदर अपने कोड को लिखते जाते हैं, जैसे सेव करते हैं वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता है, ऑटोमेटिक रीलोड होता है। तो फिलहाल के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एज को क्लोज कर रहा हूँ, और क्लोज करने के बाद देखिए अभी भी हमारे ये सर्वर ओपन है। तो यहाँ पे मैं इसको भी क्लोज करता हूँ। अभी देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैं एक चीज़ बताता हूँ। ये हमारा गो लाइव पे क्लिक करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एज में ये ब्राउज़र ओपन हो रहा है, हमारी वेबसाइट जो है माइक्रोसॉफ्ट एज में ओपन हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ये क्रोम में ओपन हो, क्योंकि मुझे क्रोम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको बाय डिफ़ॉल्ट में इसकी सेटिंग में जाके मुझे क्रोम को इनेबल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, फिलहाल मैं इस पोर्ट को बंद करता हूँ, अपने लाइव सर्वर को बंद कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से आप एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाइव सर्वर लिखेंगे और लाइव सर्वर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब लाइव सर्वर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिसेबल, अनइंस्टॉल, और यहाँ पे जस्ट एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा मैनेज का। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और मैनेज वाले बटन में जाके मैनेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक्सटेंशन सेटिंग पे क्लिक करूँगा।
अब एक्सटेंशन सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा लाइव सर्वर सेटिंग एडवांस कस्टम ब्राउजर CMD लाइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिट इन सेटिंग डॉट JSON, जो फाइल है यहाँ पे लिखा रहा है एडिट इन सेटिंग्स डॉट JSON। इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये हमारे लाइव सर्वर की जो फाइल है वो यहाँ ओपन होके आ गई। जो हमारा JSON फाइल है लाइव सर्वर की, ये ओपन होके आ गई। अब यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास डबल कॉमा आ रहा है, इसके अंदर हमें उस ब्राउज़र का नाम लिखना है जो जिसमें हम अपने लाइव सर्वर को ओपन करना है। तो मेरे सिस्टम में क्रोम है, तो मैं यहाँ पे क्रोम लिख देता हूँ। और क्रोम लिखने के बाद Ctrl+S से सेव कर देंगे। ये फाइल सेव हो गई। अब मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से और सेटिंग को भी क्लोज कर देता हूँ। और हमारे एक्सटेंशन वाला जो लाइव सर्वर, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैं एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये, अब अगर मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि अब जो हमारा जो लाइव सर्वर है वो माइक्रोसॉफ्ट एज में ना ओपन होके गूगल क्रोम में ओपन होगा। देखिए ये गूगल क्रोम में ओपन हो गया। अब ये हमारा जो लाइव सर्वर है गूगल क्रोम में ओपन हो गया। अब मैं कुछ भी अगर लिखता हूँ, फिलहाल मैं अगर कुछ और लेता हूँ, यहाँ पे मैं H2 ले देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज हेडिंग 2 और Ctrl+S करके सेव करता हूँ। तो अब क्या होगा कि अब हमारा जो है वहाँ पे जैसे ही मैंने सेव किया, यहाँ पे मैंने Ctrl+S करके सेव किया था और यहाँ पे जाने के बाद जैसे मैं ब्राउज़र पे जाके मैंने देखा तो ये ऑटोमेटिक रीलोड हो गया। रिफ़्रेश करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। ये लाइव सर्वर के फ़ायदे हैं कि मैं अपने कोड को लिखता हूँ और सेव करता हूँ, मुझे ब्राउज़र में जाके रीलोड या रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता। अगर मैं यहाँ पे लाइव सर्वर क्लोज कर दूँ, मतलब इसको ऑफ कर दूँ, तो अब क्या होगा, ये हमारी वेबसाइट लोड नहीं होगी। फिलहाल में तो अभी ये शो हो रही है, ये अभी हमारा लाइव सर्वर यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया था। तो अब मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र में जाऊँगा। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आएगा नॉट रिस्पॉन्डिंग करके एक ऑप्शन आएगा। देखिए दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, मतलब अब हमारा लाइव सर्वर बंद हो चुका है। तब ये प्रॉब्लम आती है। जब हम यहाँ पे लाइव सर्वर ओपन कर देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा लाइव सर्वर के फ़ायदे हैं। लाइव सर्वर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हम लाइव सर्वर का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। यहाँ पे हम मैनेज पे आते हैं। मैनेज पे आने के बाद हमारे पास कीबोर्ड शॉर्टकट होता है और कमांड पैलेट होता है। अभी फ़िलहाल में मैं आपको कमांड पैलेट बता देता हूँ। कमांड पैलेट क्या काम करने वाला है। कमांड पैलेट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक कमांड का बार बार यूज़ करना पड़ता है, वो होता है टॉगल वॉट रैप। तो अगर जब आप स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में, तो विजुअल स्टूडियो में क्या होता है, जैसे मैंने पैराग्राफ स्टार्टिंग में लिखा था तो कुछ वो इस प्रकार से आ रहा था। मैंने अभी उसको दोबारा से जैसा था, जैसे लिखा हुआ था वैसा मैंने कर दिया। तो आप देखेंगे ये जो वर्ड है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अगर मुझको इसको नीचे लाना है, टॉगल करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये प्रॉब्लम आती है बार बार। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैनेज पे जाते हैं। मैनेज पे जाने के बाद कमांड पैलेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं टॉगल वर्ड रैप। मैंने यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप लिखा, तो यहाँ पे देखिए व्यू टॉगल वर्ड रैप लिखा आ गया। तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और इसका शॉर्टकट की एक्चुअल में होता है ऑल्ट जेड। इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट जेड। अगर आपको वहाँ से डायरेक्ट ओपन इतना नहीं करना है तो डायरेक्ट आप Alt+Z भी दबा सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इस पर क्लिक करते देखिए हमारा जो वर्ड है वो ऑटोमेटिक से सिस्टमेटिक ढंग से आ गया। तो या तो मैं ऑल्ट के साथ जेड बटन दबा के कर सकता हूँ, दोबारा दबाऊंगा तो वैसे ही हो जाएगा जैसा था। फिर ऑल्ट जेड दबाते ही ये हमारा सिस्टमेटिक ढंग से आ गया। तो ये सेटिंग में जाके कमांड पैलेट में हमें इसका यूज़ बार बार करना पड़ता है। जब भी हम अपने VS कोड को ओपन करते हैं तो अपने वर्ड को टॉगल करने के लिए, एंटर स्पेस लाने के लिए हम वर्ड रैप का यूज़ करते हैं। या तो हम जब VS कोड ओपन करते हैं हम तो क्या करते हैं, Alt+Z दबाएंगे तो भी ये काम हो जाता है। उसके बाद मैनेज के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट्स होते हैं। तो एक बार हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग अपने VS कोड में लागू करना चाहेंगे। जैसे एक शॉर्टकट जो मैं यूज़ करता हूँ वो होता है कॉपी लाइन डाउन। मैं एक शॉर्टकट का यूज़ करता हूँ, कॉपी लाइन डाउन। यहाँ पे लिखा आ गया कॉपी लाइन डाउन, कॉपी लाइन डाउन। अब ये क्या काम करता है,
मैं भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट सेट कर लेता हूँ, जो यहाँ पे हमारा जो कमांड है कीबोर्ड शॉर्टकट मैं सेट करने वाला हूँ, कॉपी लाइन डाउन। ये क्या काम करता है कि जैसे कोई भी मेरे VS कोड में कोड है उसको कॉपी करना है डाउन साइड, रेप्लिकेट करना है, एक प्रकार से मैं कहूँ आपको रेप्लिकेट करना है, तो मैं इस शॉर्टकट का यूज़ करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट में इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो। तो एक्चुअल में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आता है, चेंज की बाइंडिंग एंटर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। मैंने क्या किया आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछता है कि आपको क्या शॉर्टकट रखना है। तो जो भी आपको शॉर्टकट याद रहेगा वो आप रख देते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल के साथ डी, कंट्रोल डी से मैं रेप्लिकेट करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब ये क्या हो गया, ये हमारा शॉर्टकट सेट हो गया। कॉपी लाइन डाउन जो है वो कंट्रोल डी के लिए हो गया डाउन। और मैं क्या काम करता हूँ, इसको कंट्रोल के साथ डी मैंने कॉपी लाइन डाउन के लिए सेट कर दिया, और कॉपी लाइन अप भी शॉर्टकट की मैं एंटर कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि मुझे भी इसकी आवश्यकता मुझे पड़ती नहीं है। इस कीबोर्ड शॉर्टकट की बहुत मुझे ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैं पहले सबलाइम टेक्स्ट यूज़ किया करता था। तो जिन लोग भी, जैसे जो भी प्रोग्रामर है जिन्होंने भी वेब डेवलपमेंट की होगी तो वो जानते होंगे सबलाइम टेक्स्ट क्या होता है। वो भी एक आईडी होती है सबलाइम टेक्स्ट। जब मैं VS कोड में आया तो मेरी इस शॉर्टकट की आदत लग चुकी थी, इसीलिए मैं कंट्रोल डी रखता हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप वो शॉर्टकट रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब इस शॉर्टकट से क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे ये जो H2 जो टैग है इसको मुझे रेप्लिकेट करना है डाउन साइड में, तो मैं रेप्लिकेट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा। तो देखिए ऑटोमेटिक ये नीचे की साइड कॉपी हो गया। कंट्रोल डी मैं कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक ये आता है। तो ये हमारा VS कोड है। तो आप VS कोड को जो सेटिंग्स की आवश्यकता होगी वो मैं आपको आगे जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे मैं बताते चलूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी, समझ आ रही होगी। अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारी प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को सेव कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। और आपको ये वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो एक बार कमेंट करके बता दें कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है। अगर कुछ पूछना है तो भी कमेंट करें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और जैसे जैसे आपको आगे जो चीज़ों की आवश्यकता होगी मैं सीरीज़ बाय सीरीज़ बताते चलूँगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो अभी कंप्यूटर में HTML मुझे आता नहीं है। तो हम HTML नहीं आता इसलिए सीख रहे हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, बहुत इजी वे से मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का, सिखाने का। तो हम सीरीज़ बाय सीरीज़ HTML को सीखेंगे। अगर जिन्होंने अभी बेसिक कंप्यूटर भी नहीं आता होगा, बेसिक सिस्टम भी आपको चलाना नहीं आता होगा, तो भी आप HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। बस आप सीरीज़ से वीडियोज़ को देखते रहें। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जय सिया राम, धन्यवाद, जय जय सिया राम।